नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे सवाल पर बवाल, विपक्ष का प्रहार, यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा पर महासंग्राम। जी हां, स्थिति बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की परीक्षा थी, लेकिन पेपर में सवाल जो आया वो सवाल अपने आप में एक गंभीर मुद्दा खड़ा कर गया। पुलिसिंग का कम और जाति तंज का ज्यादा बन गया। अवसरवादी का मतलब पंडित। आखिर ये परिभाषा किसने तय की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जाति कमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि ये हिम्मत आई कहां से? कांग्रेस इसे साजिश बता रही है और अखिलेश यादव हाथा की याद दिला रहे हैं। बता दें कि 14 से 15 मार्च की दरोगा भर्ती परीक्षा अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुकी है। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति और ब्राह्मण समाज के खिलाफ साजिश बताया। वहीं अखिलेश यादव ने इसे गोरखपुर की खास मानसिकता हाथा से जोड़कर सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। विवाद और भारी विरोध के बाद भर्ती बोर्ड ने बैकफुट पर आते हुए कलावा और मंगलसूत्र उतारने की पाबंदी हटाई। क्या भर्ती बोर्ड की एक गलती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण और दलित समीकरणों को बदलने का हथियार बनेंगे? क्या ऐसे विवादों से परीक्षा की गंभीरता और छात्रों के मनोबल पर असर नहीं पड़ता? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। जब परीक्षा केंद्र पर अगर कलावा उतरवाया जाए तो स्थिति अपने आप में गंभीर बन जाती है। और ऐसे में ये सवाल कहीं ना कहीं अब अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो विपक्ष का विरोध भी किसी हद तक सही ही माना जाएगा। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज जी के साथ करते हैं। मनोज जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कार्रवाई होगी इस मामले में, सीएम योगी कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन क्या बोर्ड के भीतर छिपे इन असामाजिक तत्वों का कोई इलाज है जो बार बार सरकार की किरकिरी कराते हैं? देखिए स्नेहा जी, आपने जैसा देखा होगा, सबसे पहली चिट्ठी अगर किसी ने रिलीज होती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री द्वारा हमने शिकायत किया है, हमारे सारे नेताओं ने किया है, विधान परिषद के सदस्यों ने भाजपा के किया है। और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी जब कभी ऐसे अराजक तत्व कहीं भी पाए जाते हो, आपको भी मालूम होगा आयोग द्वारा इस पर लिखित बयान जारी किया गया कि जो पेपर बनता है उसको कोई देख नहीं सकता, पारदर्शिता के साथ उसको पूरी तरह से गोपनीयता रखी जाती है। तो इसलिए एक समस्या आई है, उस पर आयोग ने भी जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। और जब तक जांच नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक देश हमारा है, लोकतांत्रिक देश है, और बिना जांच के हम किसी के ऊपर कार्रवाई या कौन क्या प्रश्न बनाने वाले कई लोग होते हैं स्नेहा जी, किस पे कौन है ये जो है आस्तीन का सांप या किसके इशारे पे काम हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जाहिर सी बात, जांच के बाद ही इस पे कोई निर्णय लेना उचित होगा। बाकी कार्रवाई के लिए हमने किया है, हम बाकी लोगों की तरह नहीं हैं कि जिस प्रकार इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने, आपने देखा होगा, जबकि कभी कोई यही उत्तर प्रदेश है, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं लोग, उसको सनातन का जो गालियाँ देता है, एड्स डेंगू मलेरिया कहते हैं, ऐसे लोगों का लोग प्रमोशन करते हैं, लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। दोनों में अंतर यही है। इसी नाते देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला लेती है और जाहिर सी बात इतिहास लिखने का फैसला लेती है। और हम लगातार उनके ऊपर खड़े होने का काम है, हमारी जवाबदेही है कि इस तरह की जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और ये आपको देखने को ही मिल रहा है स्नेहा जी कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश के भाजपा के लीडर्स, सारे लोग इस पर पूरी तरह से अपना लगाएं कि हम किसी भी जांच सूचक, चाहे ये कोई जरूरी नहीं कि पंडितों के लिए खाली है, ये किसी जात का अगर वर्ड प्रयोग होता तब भी हम इसी तरह से पूरी तरह से रहते। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग बार बार, आपकी सरकार में बार बार पंडित शब्द को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष वही कहा गया, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपको इसको याद होगा स्नेहा जी कि विपक्ष ये पंडित शब्द जो होता है, ठीक है, एक प्रश्नों चिन्हों में आया और इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं, लगातार लगभग 2 बार हमको लग रहा है कि आए। ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पर हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक्टिव भी रहे। लेकिन ये वो विपक्ष बोल रहा है जो विपक्ष लगातार सनातन को गालियां देता था, वो विपक्ष बोल रहा है जब जिसकी सरकार होती थी वो चश्मा पहनता था, जो पंडितों और सनातनियों को अलग चश्मे से देखता था, या वो विपक्ष बोल रहा है कि जो अपनी सरकारों में लगातार
चंद जातियों के बीच में सिमट के रह जाता था वो भी पक्ष बोला। योजनाओं को भी टैक्स लेता था, पंडितों से टैक्स लेता था, क्षत्रियों से टैक्स लेता था, सनातनियों से, और काम करते थे किसी और समुदाय के लिए। ये विपक्ष बोल रहा है क्या? ऐसे विपक्ष को बोलना खाली आसान है, इस पर कार्रवाई जनता जानती है। इस नाते जनता विपक्ष को देखे जीरो पे भेजती है और भारतीय जनता पार्टी को जनता लगातार चुन रही है। ये हमारी उपलब्धि है, क्योंकि जनता ये समझ रही है कि हम काम करने के लिए आए हैं। बाकी लोग कुर्सी के लिए आते हैं, कुर्सी के लिए देश को आतंकवादियों के हाथ में बेचने का काम भी ये विपक्ष करते दिखाई दिया था अपनी सरकारों में। तो हमने जनता ने ये भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी में हम उनको बिल के अंदर दबाने, अपराधियों को कहीं एक अपराधी दिखने के लिए हम तैयार नहीं, एक कार्रवाई करने के तुरंत तैयार होते हैं। चाहे जहां की घटना उठा के देखिए, अगर कार्रवाई ना हुई हो तो हमारी गलती है, हम कार्रवाई करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जब मुजफ्फरनगर दंगा होता था सिन्हा जी, तो उसको चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आवास लाते थे। हम ऐसा नहीं करते थे कि सलमान खुर्शीद साहब अपनी किताब में लिखते थे कि अफजल की फांसी पे मैडम सोनिया जी रोती थी किस तरह से, ये हम नहीं कहते, सलमान खुर्शीद साहब कहते थे। तो ये सारी घटनाओं को देखते हुए इस नाते विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा सेनापति है, मजबूत सेनापति है, जो उनकी हर समस्याओं के लिए खड़ा रहते हैं और उसकी कार्रवाई के लिए इतिहास में नेहरू जी के ने तो या तो इतिहास तोड़ने का काम किया था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, या नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ कर दिखाने का काम किया है। ये जनता जनार्दन का हमारा काम है। हमारा कोई हम सोने के चम्मच राहुल गांधी और बाकी लोगों की तरह लेके नहीं जन्मे थे। मोदी जी और भाजपा के लीडर्स मेहनत करके जनता के बीच में आते, इस नाते हम मेहनत करते हैं, जनता हमको चुनती है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उसका जवाब आपके इस चैनल के माध्यम से हर कोई जानेगा। ठीक है, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं और जिस तरीके से सवाल आया शैलेंद्र जी बिल्कुल पुलिस परीक्षा में, और पुलिस से जुड़ा हुआ सवाल ना होके बल्कि कुछ और ही सवाल रहा, पंडित शब्द पर सवाल पूछ दिया गया। आप लोगों ने इसे विभाजनकारी राजनीति कहा, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रतिक्रिया भी हमारी ही है, सबसे पहले विरोध भी तो हमने किया, कार्रवाई भी हमने किया। आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। जी नमस्कार। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि मतलब लगभग 2 हफ्ते, 1 महीने नहीं बीतते हैं, कोई न कोई ऐसा बीजेपी द्वारा षड्यंत्र किया जाता है इस लोकतंत्र में कि संविधान को जो मानने वाले लोग हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव किए जाते हैं जिससे एक बखेड़ा खड़ा हो, जिस पे बीजेपी जाति और धर्म के नाम पे चर्चा का केंद्र बिंदु लगातार बना रहे। आज उसी का एक हिस्सा है। संविधान हमको ये इजाज़त देता है कि किसी को हम अपमानित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं के दल में बैठे हुए, जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं के द्वारा चयन किए हुए लोग हैं, क्या उनकी मानसिकता जग जाहिर नहीं होती है? निश्चित रूप से जग जाहिर होती है। जांच का विषय तो सेकंड है। अगर उस व्यक्ति ने इस सवाल को, प्रश्न चिन्ह को सम्मिलित किया है, तो निश्चित रूप से उसके मन और मानसिकता जाहिर होती है कि एक ब्राह्मण समाज के खिलाफ उसके मन में किस तरह की जो है पीड़ा है, मतलब कुंठा है। अभी आपने देखा है नेता हमारे प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे, जो कि सीनियर लीडर है और लगातार लगभग 8 या 9 बार जीत कर भी आए हैं, 2 बार वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके मिसेज पत्नी जी को हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भरी सदन में बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया। क्या वो भी तो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं? तो जब हमारे प्रदेश के मुखिया ही इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हो, तो उनके जो संबंधित लोग हैं, जो बैठे हुए लोग बोर्ड में हैं, उनकी मानसिकता तो जग जाहिर है कि एक जाति वर्ग विशेष की मानसिकता से ग्रसित है। अभी मैं बात करता हूं कार्रवाई के, हमारे साथी ने कहा, मैं अभी पूछना चाहता हूं, इससे पहले कफ सिरप को लेकर के जो प्रकरण आया है, लगभग कई हजार करोड़ का घोटाला भी हुआ है, उसमें तमाम नौजवानों ने जान भी दिया है, बच्चों की जान गई है। कितने लोगों का घर बुलडोजर से गिराया गया, ये बड़ा सवाल है। कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ मीडिया में कैसे चर्चा का केंद्र बने रहे, यही सवाल है बस इनका, यही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। अभी फैजाबाद में एक माइनॉरिटी समाज के हमारे मोहित खान का घर जो है, माननीय योगी जी के कुछ तथाकथित उन्हीं के समाज के जो अधिकारी हैं, उनको खुश करने के लिए, जैसे बड़ी कुर्सी मिल जाए, मुझे बड़ा जिला मिल जाए, उस साथी का घर गिरा दिया गया। आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय भी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, सॉरी हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये न्याय संगत है? उसका परिवार सड़कों पे है, इंसानियत तो मर चुकी है ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक संत हैं, संत का क्या व्यक्तित्व यही होता है, वो तो सभी जाति और धर्म के लोगों को, और खास करके आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो संविधान की आपने शपथ लिया है, संविधान में शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। एक संत की जिम्मेदारी बड़ी होती है, और स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उस परंपरा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर जाने की बात करती थी। तो इसीलिए तब तो जाके सीएम योगी हमारा ने देश कहा। विश्व गुरु बनेगा, न कि जातियों में बांट करके देश को कमजोर किया जाए, और देश चलेंगे। हमारा कमजोर हो रहा है। अभी मनोज जी ने भी कहा और सीएम योगी ने भी कहा कि जाति कमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं, जी। खुद आप बढ़ावा भी दे रहे हैं और बाद में दूसरे की तरह से आप कहते हैं कि नहीं मैं इसका विरोध करता हूं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तटस्थ होकर के कार्रवाई करें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं किसी जाति वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया जाएगा। कभी दलितों के नाम पे, कभी यादवों के नाम पे, कभी किसी जाति के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे। अभी आप यूजीसी को देख लीजिए, सरकार की नीयत और मंशा स्पष्ट होती तो सरकार हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों के साथ जो 118% की बढ़ोतरी हुई थी, आपने ही तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे आप ही के संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों ने बैठक करके सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने कमेटी का गठन किया और रिपोर्ट लाए। उस रिपोर्ट में पाया गया कि 118% की बढ़ोतरी हुई है। फिर आपने क्यों नहीं तथ्यात्मक तरीके से बात रखा? आप देख रही हैं कि सड़कों पे एक जाति वर्ग विशेष के लोग आपस में कितने तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी 19 मार्च को फैसला आना है। जैसे माहौल ऐसा बना हुआ है, कहीं ओबीसी, कहीं दलित, कभी सामान्य वर्ग के नौजवान शिक्षा से दूर होकर के इस लड़ाई में सम्मिलित हो चुके हैं। अभी आप देख सकती हैं, यही परिवर्तन चौक पे लगातार नौजवान अभी कल भी धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो ये ठीक नहीं है। देश टुकड़ों में बटेगा तो कमजोर होगा। ठीक है मनोज जी, एक तरफ सीएम योगी के दावे हैं कि टुकड़े नहीं होने देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही कि बार बार अभी बीते कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जब पंडित को टारगेट किया गया। आखिर क्यों? ये कुंठित मानसिकता कहां से आ रही है? सीएम योगी कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर ऐसी घटना सामने आ जाती है। स्नेहा जी देखिए, अभी आप हमारे मित्र ने कहा, मैं एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, समय दीजिएगा, कि हमने मनोनीत किया, हमने उनकी मानसिकता नहीं जानी। तो हम पूछना चाहते हैं अपने मित्र से, राहुल गांधी ने क्या स्टालिन की मानसिकता जानी थी जो सनातन को गाली दे रहे थे? या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जब सनातन को गाली दिया उसकी मानसिकता जान के इन्होंने कोई कार्रवाई किया क्या? शायद नहीं किया, हमने करके दिया। किसी की ये यहाँ बगल में मेरे बैठे हैं, हमारे इनकी मानसिकता हम जान रहे हैं, आप जान रही हैं, कोई नहीं जान रहा कि ये क्या बोल देंगे। तो ये मानसिकता होती है, इसको कोई जानता नहीं है, कोई जोशी नहीं है। वो कांग्रेस में जोशी बैठे थे, यहाँ नहीं बैठते। ज्योतिष से ये शिक्षा नहीं है, इस नाते इस पे कार्रवाई होती है। संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, हमने पहले कहा। अगर इनके नेता इस बात को जानते हैं और अगर इन्होंने अगर एक कार्रवाई करने के लिए कहीं कदम बढ़ाया हो तो ये आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताएंगे कि कांग्रेस ने एक कार्रवाई कर दिया उन लोगों को, बल्कि उनका प्रमोशन करने का काम किया। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप आएगी, अब इन्होंने कहा इनको बड़ी चिंता हुई मोइन खान की आगे, लेकिन दिल्ली में उस खटिक की याद चिंता नहीं आई जिसको मार के उसके ऊपर पत्थरों से कुचल दिया गया, उसकी चिंता इनको नहीं आई, क्योंकि वो दिल्ली की घटना थी। उस पर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी हिम्मत कहाँ से होगी? अब हमने आपसे कहा ना, आपने कहा, आपका भी प्रश्न इसमें है कि आखिर बार बार क्यों घटना होती? बार बार हमने उसकी बिल्डिंग को गिराने का भी काम किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद ऐसी घटनाएं सामने से नेहा जी हमेशा आती है। आप ही लोग कवरेज करते हैं, लेकिन कहाँ से आ जाती है? एक बता दे, राहुल गांधी से लेके पूरा विपक्ष बता दे कि एक बार दिल्ली की घटना का किसी ने विरोध किया हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक नहीं बता सकते। लेकिन मोइन खान की बड़ी दर्द होता है, क्योंकि मोइन खान, हमने पहले भी इसने कहा, टैक्स लेंगे ब्राह्मणों का, टैक्स लेंगे क्षत्रियों का, टैक्स लेंगे सनातनियों का, सनातन को गाली देंगे, और हिम्मत नहीं है कि ऐसी बातों को ये व्यक्त कर दें। या ये भी बता दें कि राहुल गांधी की मानसिकता मालूम थी जब वो मंदिर में जाते थे, कहते थे कि मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियां छिड़, मानसिकता मालूम थी क्या राहुल गांधी को? क्या कहेंगे? ये नहीं बता सकते, क्योंकि मानसिकता रही, मानसिकता जब कही जाती है लोकतंत्र में, तब मानसिकता का अनुमान निकलता है। और ऐसे टीवी पे बोल के दर्शकों को गुमराह करने की दर्शक जानता है, इस नाते दर्शक जो है हैट्रिक नहीं पूरा होने दे रहा। दूसरी बात पे हम आते हैं, आपने कहा देश बंटेगा, हमने कहा देश नहीं बंटेगा। अगर बंटना होता तो 370 और 35 जैसी जो है बेकार बेहूदी धाराओं को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो उसको संरक्षण देने का काम लगातार किया था। हमने इनसे पूछा कि सलमान खुर्शीद ने क्यों लिखा अपनी किताब में, उस पर जवाब इनका नहीं आया कि आतंकवादियों का संरक्षण क्यों करती थी कांग्रेस पार्टी, क्यों करती थी जो है टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती थी, उस पर नहीं आया। लेकिन आएगा कहां पे? मोइन खान पे आएगा।
देश पे आएगा। देश को तोड़ने और विभाजित करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती है, ये हम नहीं करते, इतिहास कहता है इस बात के लिए। अगली बात पे मैं आता हूं। अभी देखिए, अब आज गंगा जमुनी तहजीब सबको याद आती है। जब कोई कार्रवाई किसी एक समुदाय पे होता है तब गंगा जमुनी तहजीब याद आती है, और दिल्ली में किसी नेता को नहीं आती। तब ना स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक को पत्थर से मार डालो, तब स्वामी ये कहा था क्या स्वामी विवेकानंद ने? तब नहीं याद आया था, तब कोई ज्ञान देने के लिए किसी टीवी चैनल पे नहीं बैठा था। आज उसको याद आया कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, लेकिन तब नहीं कहा था जब राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर में हमारे अपमानित करते हैं, हमारे भगवान राम को के मंदिर को रोकने का काम करते थे इनके वकील लगातार जाके, तब नहीं स्वामी विवेकानंद की याद आई थी। ये दर्द होता है, दोहरा और दोगला चरित्र जो है ना, ये देश के सामने है। ये तो कह रहे दोहरा चरित्र तो भाजपा अपना रही है। एक तरफ सनातनवादी होने का दावा करती है, पंडित हितैषी होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ बार बार पंडितों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सिन्हा जी, जितने प्रश्न हमने उठाए हैं एक का जवाब नहीं होगा। मैं अब आपके प्रश्न पे फिर से आता हूं। देखिए, बहुत दोहरा चरित्र ये कहते रहे, इनका काम तो, इन्होंने तो क्या क्या नहीं कह दिया भारतीय जनता पार्टी को। यहां तक कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बोलते बोलते देश के एकता और हमारे सैनिकों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। लेकिन देश की जनता, लोकतंत्र में भाग्य विधाता है देश की जनता, वो जानती है कि उसका कौन जो है दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र किसका है। वो हमने जो अनुमान लगा, इसमें क्या हो, मैंने एक प्रश्न खाली पूछा कि जब सनातन को गाली देते थे तो कांग्रेस पार्टी का कोई चिट्ठी रिलीज हुआ क्या? हिम्मत थी किसी की रिलीज करने की? जवाब आता है जानिए नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करते हुए, क्योंकि हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को हम बख्शने का काम नहीं करेंगे। जो भी ये घटनाएं उठती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये तो खाली राजनीति इनको मिल नहीं रहा, इस नाते राजनीतिक मुद्दा एक ढूंढ रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दा देश के दर्शकों के ऊपर हम छोड़ते हैं कि दर्शक इस बात के आपके तय करेंगे कि कौन किस तरह का है, और इसका जवाब आपको देखिएगा ये चुनाव में फिर मिलेगा। 5 राज्यों का चुनाव है, आप देखिएगा कमल का फूल खिलेगा। ठीक है जी, शैलेंद्र जी। इन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है और कष्ट का विषय है। लखनऊ में लगभग अगल बगल और पूरे प्रदेश के तमाम दुकानें, जो खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट हैं, इस तरह के सभी गैस सिलेंडर की वजह से आज ही पूर्वांचल में सुबह जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आप सर्वे करा लीजिएगा, सारे पेट्रोल पंप बंद है। कहीं पेट्रोल नहीं मिला है, कहीं डीजल नहीं मिला। हम आधे रास्ते से वापस आए, 32 किलोमीटर से बैक होकर आए, एक साथी हमको डीजल लेके दिए हैं। पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार है। आपके पास तमाम जो है क्षेत्रों द्वारा, ग्रामीण अंचल के द्वारा वीडियो के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि सभी जो गैस एजेंसियां हैं वहाँ लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं और धूप में कराह रहे हैं। तमाम ऐसी वीडियो आ रही है। उसके अलावा तमाम पेट्रोल पंप जो है बंद है, वहाँ डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच से झूठ बोलने का जो उनके ठिका दे रखा है, कह रहे हैं कि कोई कहेगा अगर कि पेट्रोल डीजल और गैस नहीं मिल रहा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है? संविधान की खुलेआम हत्या की जाती है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लगातार लगभग 1 हफ्तों से ग्रामीण अंचल के और शहरों के लोग गैस के लिए परेशान हैं। लोग बाध्य हो गए हैं लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। लकड़ी भी नहीं है, उस तरह की अब स्थितियाँ भी नहीं बनी हुई है। जिनके घर पर महिलाएं बुजुर्ग हैं या उनको नहीं पता है कि लकड़ी से कैसे हम भोजन बना सकते हैं, वो सारे लोग त्राहिमाम है। कई जगहों पे घरों में भोजन नहीं बन रहा है, बाहर से लोग खाना मंगा करके खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा ब्राह्मण पे लगभग आप तुलना कर लीजिए, मैं डाटा मंगा लेता हूँ प्रशासन विभाग से, 500 से अधिक ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया है। आप डाटा मंगा लीजिए कि कितने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती लोगों का इनकाउंटर हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। कितने लोगों का घर गिराया गया है, कहीं नहीं हुआ है। दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगर उसके साथ कोई व्यवहार, इस तरह की गलतियां पाई जाती हैं, तत्काल उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। उसको मतलब संविधान के दायरे में रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको उनके जाति वर्ग के विशेष के पुलिस प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है, उसको पुलिस थाने में मारा जाता है, और नहीं तो उससे पैसे की वसूली भी की जाती है। उसके पास समय भी नहीं मिलता है कि जा करके वो न्यायपालिका से अपने न्याय की गुहार से लगा सके। बाद में जब न्यायपालिका वो जाता है तो उसको न्याय मिलता है तो उससे बरी भी हो जाता है। लेकिन करे तो क्या करे, ये तो सरकार तानाशाही है। मुख्यमंत्री जी पूरी गुंडई पे खुद उतर जाते हैं, एक संत होने के बाद भी गुंडई का व्यवहार करते हैं। अभी प्रयागराज में इन्होंने कहा, प्रयागराज में उसी संत समाज के एक जो है संत समाज के एक, देखे होंगे आप क्या बर्ताव हुआ है, वो बिना नहाए गंगा से वापस चले आए। इस तरह का बर्ताव होता है क्या? किसी को नहाने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था? उसी तरीके से अभी लखनऊ में एक दलित बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है, उसको कोई न्यायिक अभी रूप से न्याय नहीं मिल पाया है।
ऐसे प्रतिदिन दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप आंकड़ा मंगा के तो बात करिए, जब आंकड़ा समाज में दिखाया नहीं जाएगा, बताया ही नहीं जाएगा, तो जी तो झूठ बोलते ही हैं, उनके नेता भी बोलते हैं, प्रवक्ता जी लोग भी बोलते हैं। मैंने अभी एलपीजी पे बोला है, बयान दे दे, ये एलपीजी पे लोग परेशान नहीं है 10 दिनों से, ये कह दे। ये लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष, आप लोग ऐसे बयान दे करके पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से जनता इतनी लंबी लाइन लगाई रहती है। कह रहे तो इनके प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं मैम, सरकार इनके है, गृह मंत्री ये है, आईपीएस इनके है, एसपी बैठे हैं, डीएम इनके है, एसडीएम इनके है, उसके बाद पैनिक हम लोग हो रहे हैं। इस तानाशाही सरकार को पैनिक हम लोग कर पाएंगे क्या, आपको लगता है? इस देश में, इस प्रदेश में लोग अपने अधिकारों को लेकर के इतना डरे हुए हैं कि आवाज नहीं उठा रहे हैं, उसके बाद पैनिक कोई हो सकता है? नहीं, अच्छा, वापस मुद्दे पे आते हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से परीक्षा के दौरान एक तो ये पंडित वाला मुद्दा, दूसरा कलावा और मंगलसूत्र उतरवाने का खूब विरोध किया गया, क्या आप इसके समर्थन में या विरोध में? देखिए, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, ये लोकतंत्र है, संविधान की ऐसी नहीं, ये व्यवस्था है। कलावा और मंगलसूत्र क्या वाकई उतरवाना चाहिए था परीक्षा के दौरान? नहीं, ये क्यों भाई, हमें अगर किसी चीज में, धर्म में, आस्था में मुझे विश्वास है तो मैं बांध सकता हूँ, नहीं है तो नहीं बांध सकता हूँ। ये तो संविधान की एक वो भी व्यवस्था है ना। तो आप अभी जवाब मिल गया ना कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। ये इनकी सरकार के ही लोग वहाँ बैठे हैं ना, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, वो इस तरह की व्यवस्था करते हैं जिससे तनाव क्रिएट हो, और झूठ बोलते हैं कि विपक्ष तनाव क्रिएट। विपक्ष कहीं सड़कों पर अत्याचार नहीं कर रहा, न न्याय कर रहा। हाँ, उस समाज के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, दलितों के साथ या किसी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारे राहुल गांधी जी उस आवाज को बुलंद करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अभी लोकसभा में उठाया है। ओम बिरला जी पहले ही चिल्लाने लगे, नहीं 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 नहीं, जिस F-3 फाइल की वजह से 9 लाख करोड़ का कृषि बिल पे समझौता हुआ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ के छोटे मध्यम व्यापारी कहाँ जाएंगे? अगर हम अमेरिका से ही बड़ा व्यवसाय करेंगे तो हमारे व्यवसायिक छोटे छोटे तो बर्बाद हो जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, ठीक भीख मांगेंगे। है। चलें जी, वापस मुद्दे पे आते हैं और जवाब लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आखिरकार कलावा और मंगलसूत्र उतरवाने की नौबत ही क्यों आ गई? उसमें क्या विरोध करने की जरूरत थी? सीएम योगी खुद सनातनी है और वो पूरे ये माना जाता है कि बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, और जब इस पार्टी में, इस सरकार में अधिकारियों द्वारा ये काम किया जाएगा तो सवाल तो बनेगा ना मनोज जी? बिल्कुल सिन्हा जी, देखिए आपके सवाल का भी देंगे, इसके पहले भी हमारे मित्र ने सिलेंडर की हमारे सवालों का जवाब तो ये नहीं दे पाए, लेकिन ठीक है, अब मैं इनके जवाब एक एक दूंगा, मैं नोट करता हूँ। इसीलिए इन्होंने सिलेंडर की बात किया। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में छापे पड़े थे, तो किस पार्टी के नेताओं ने सिलेंडर जब्त किया था? किस पार्टी के रेस्टोरेंट में? अभिनंदन रेस्टोरेंट में। भूल गए? हम नहीं भूले। एक बता दें, भाजपा का किसी एक बयान दे दें कि किसी भाजपा नेता के घरों में जो है 10-20 सिलेंडर रखा हो। यार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए, नहीं तो हम भी बोलेंगे तो आप भी नहीं बोलेंगे, तब भी नहीं। ठीक है, शैलेंद्र जी सुनिए ना ध्यान से, उसके बाद आप नाम लेके आराम से बताइएगा, हम पूरे उसके साथ बात करिए। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर ना हो तो मैं बता दे रहा हूं, तो और आप चले जाइए सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में 28 सिलेंडर मिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के घरों में। कहां से आ गया ये हमला है क्या? अब आपको ये बताते, ये वो लोग हैं जो कोविड के दौरान भी कहते थे अरे भाजपा की वैक्सीन है, बहुत जोर पीट रहे थे। उसके बाद क्या किया? सबसे पहले अपने लगवा लिए लाइन में लग के कि नन्ना हम लग गए, हम बच जाए, जनता चूल्हे भाड़ में जाए। ये तो इनका सोच है, इस नाते जनता जानती है और जनता इसीलिए इनको जवाब दे। तो सिलेंडर का जो अफवाह ये फैला रहे हैं, इस नाते सिलेंडर शॉर्टेज हुआ, इसी नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम एसपी और सबको सख्त हिदायत दिया है कि आप खड़े होकर इसको बंटवाएंगे। और जो छापे एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, अभी उस पर भी आ रहा हूं, पहले एक पे हो जाए, आप खड़े होकर बंटवाइए और जहां मिले उन ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। अब कार्रवाई हो रहा है, तब भी दर्द इनके पेट में हो रहा है क्योंकि इनके नेता पढ़ रहे हैं। अब ये कहेंगे तो राजनीतिक योगी जी ने जांच देख के अपना काम कर दिया। तो पहली चीज उस पर आइए। अब आपको मैं पूछता हूं स्नेहा जी, आप यहां तक आई हैं, लखनऊ में किस जगह पेट्रोल नहीं मिल रहा है? हमको तो नहीं। अरे आप कहां से लाए? आपको हो सकता है जान गया हो कांग्रेस का दफ्तर से, आप इस नाते आपको नहीं मिला होगा। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूं आपको, मैं यही बता रहा हूं। आप दिखाइए फोटो, आप दिखाइए दर्शकों को सामने, आप जगह का नाम बताइए, आप सर्च करवाइए पेट्रोल और डीजल। सुनिए जो पूर्वांचल से पहला काटे 20 किलोमीटर, आप सुनिए फिर आप बोल दीजिए। मैं पहले आप इनसे रिजल्ट ले लीजिए फिर हम बोलते हैं। शैलेंद्र जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, इनसे पूछ लीजिए फिर मैं बोलता हूं। नहीं आप मनोज जी अपना पक्ष पूरा कीजिए। अब आप बताइए कमी कब होती है स्नेहा जी? जब सभी पेट्रोल पंप लगभग 60%, सुनिए 60% पेट्रोल पंपों पे बंद हो जाए तब।
लखनऊ में हमें तो नहीं दिखा कि कहीं मुझे पेट्रोल की दिक्कत हुई। हो सकता है सिन्हा जी आपको भी ना हो, इनको हो जाए, क्योंकि कांग्रेसियों को होती है दिक्कत। शैलेंद्र जी, वो पेपर वाले बच्चों की लाइन है। नहीं, वो वही दिख रही है। अब सुनिए, अब आपका यही आपके दर्शक समझ जाएंगे। आपको बता दिया, आपके दर्शकों से भी मैं निवेदन करता हूं, कांग्रेसियों का कल्चर आप देखिएगा, और जहां पेट्रोल अगर है तो स्नेहा जी के इस पे जो जरूर बताइए कहां पेट्रोल की कमी है। हमें नहीं लगता पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में पेट्रोल की कमी कहीं आ रही है। गैस की जो किल्लतें आ रही है उस पर भी छापामारी के लिए जो लोग छिपा छिपा के जो आपके विपक्षी नेताओं द्वारा रखा जा रहा है, उनके रेस्टोरेंटों द्वारा, उन किसी की पत्नी जो है गैस की मालिक है तो वहीं पहुंचा दे, लिखित में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सुनिए ना भाई, 28 नहीं 66 था, आप उसको फिर से पढ़िएगा। 66 होता उत्तर, मैं स्वरतगढ़ का भी घटना बता रहा हूं, वहां भी जाके सर्च कर लीजिएगा, नाम के साथ बता रहा हूं इसीलिए कि वहां भी 28 सिलेंडर आपको मिल गए हैं। ऐसे कई ऐसी जगह अगर आप कहिए तो मैं पूरी लिस्ट आपके पास भिजवा दूंगा। अगर भाजपा का भी कोई नेता इसमें शामिल होता तो उस पर भी कार्रवाई होने के लिए कोई मना नहीं किया गया। तो ये हमारा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। तो सिलेंडर के मामले में स्नेहा जी, या इस पे मामले में ये किस तरह से जनता को गुमराह करके किस तरह से एक माहौल क्रिएट करने का काम ये विपक्षी पार्टियां लगातार करती हैं, अपनी सरकारों में करती थी, इसी तरह से आज कर रही हैं। तो आज इसको रोका नहीं किया, इसी नाते गवर्नमेंट ने यह नियम लगाया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी है बिना काम के। आज देखिए किसी भी सिलेंडर वाले को, हाँ होटल बंद हो रहा है क्योंकि होटल घरेलू सिलेंडरों को घर के किचन में जाना है, किसी के व्यापार में नहीं प्रयोग होगा, वहां कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल लेने की जिसकी क्षमता वो होटल चला रहा है, जिसकी नहीं क्षमता वो बंद करके बैठा है। तो ये अलग चीज का विषय, हम घरेलू के लिए जिम्मेदार हैं। और घरेलू सिलेंडर के इसी नाते 25 दिन का दिया कि एक सिलेंडर 25 दिन चलता है, कालाबाजारी बंद होगा। और जब जब कालाबाजारी होता है तब तब देश की जनता परेशान होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार नहीं चाहती। अगर इनकी सरकार होती, देखिए कोविड में स्नेहा जी याद होगा आपको किस तरह से ऑक्सीजन की चोरी ये लोग करते घूम रहे थे अपने अपने घरों में, दिल्ली से लेके आम आदमी पार्टी से लेके हर जगह का आप सर्च देख लीजिए, सब तब भी वो दिक्कत आई थी। तो इस नाते इसको रोकने के लिए ऐसे प्रावधान किया गया। और मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कोई किसी के बहकावे में ना आए, और देखे अगर आपकी समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल उसका पुरजोर तरीके जवाब और सड़क पर उतरिए, लेकिन इनकी बातों में आकर और जिसके घरों में आ रहे हैं उसके घर तक भी आप देखिए, हम लोग लगातार इसके लिए हैं। और कहीं भी किसी प्रकार का जो पेट्रोलियम विभाग द्वारा भी बताया जा रहा, मंत्रालय द्वारा भी कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेसियों के द्वारा इस बनाई चाल है, जो जाके देश के संविधान खतरे में है बताते हैं, जो लगातार और संविधान को अपने ही सरकार के द्वारा संविधान कई बार बदलने का काम करते हैं। तो इस नाते किसी के बहकावे में ना आए, और कहीं ना पेट्रोल ना डीजल। हम जानना चाहेंगे, अगर ये बता देंगे तो वहां के जो आसपास के लोग होंगे, आप भी देखिएगा पेट्रोल डीजल कहीं नहीं, आप अपने शहरों में भी देखिएगा कहीं कमी नहीं है। ये खाली कांग्रेस के चश्मे में कमी है। इस नाते इसको सीरियसली लिया जाए और इनकी बातों में ना आए। जी मनोज जी, एक सवाल था कलावा और मंगलसूत्र वाला, उस पर जवाब। अब मैंने पहले भी स्नेहा जी हमने कहा कि ऐसी मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो क्षुब्ध मानसिकता के लोग हैं इनके साथ हम खड़े नहीं हैं। हम बिल्कुल इसका पार्टी का इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सस्पेंड होना। और चूंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा या पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से अमन चैन की सांस लेके हम लोग सनातनी जी रहे हैं। अब जहां जहां आप देखिए सरकार होने के बाद भी दिल्ली जैसे कांड को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं, और जब कार्रवाई होती है तो दर्द होता है। तो जाहिर सी बात है, हम जैसा आपने कहा, हम वैसे तो 140 करोड़ आबादी हमारा परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको हम अपनी योजनाओं में हिस्सेदारी देते हैं। लेकिन किसी भी के साथ ऐसा होता है तो जाहिर सी बात किसी की टोपी उतारी जाती है, किसी के दाढ़ी के साथ कुछ खेला जाए या किसी के साथ, तो गलत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए लाउड स्पीकर उतरा था, तब पहले अब हिंदुओं का मंदिरों का उतरा, उसके बाद जो है मस्जिदों का उतरा। तो हम ये देखते हैं क्योंकि हम उसी जात के हैं, इस नाते पहले हम अपने कार्रवाई करते हैं जिससे कोई विपक्ष आरोप ना लगा सके। तो ऐसे कलावा वाले अधिकारियों को भी सस्पेंशन या उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद है पूरा होगा और ऐसे जगहों के ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई हो जिससे कि आज नहीं कभी भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। किसी जात को, किसी के धर्म को कहीं भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी शैलेंद्र जी, बिल्कुल जो है देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इन्होंने कितने सफाई से झूठ बोलते हुए एकदम प्रेम पूर्वक निकल गए। पूरे प्रदेश में ऐसी हजारों घटनाएं हैं, हजारों घटनाएं यहाँ पे गैस एजेंसियों पे लंबी कतारें लगी हुई है, उसके बाद भी कितनी ईमानदारी से इन्होंने झूठ बोला। अभी इन्होंने सिद्धार्थनगर का जिक्र किया, इन्होंने किसी दल के आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, देश में 1.25 करोड़ लोग जो है गैस कनेक्शन के हैं, 1.25 करोड़, लगभग उसमें 30 से 40% लोग प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी इन्होंने कितना व्यवहारिक तरीके से झूठ बोला।
अभी सिद्धार्थनगर के ही सतीश द्विवेदी जो है पूर्व सरकार में मंत्री थे, अभी 5 साल से 6 साल से बच्चे इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती पे मैं स्वयं गया था, हमारे राहुल गांधी जी भी गए हुए थे। 20,000 पदों पे जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के सरकार लगातार, वो बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, 6 साल से धरने पे बैठे हुए, अनवरत कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, लगातार उन समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। उसमें अभी जो नौजवान साथी बैठे हैं वो गुप्ता समाज के भी हैं, पूरा समाज वोट किया। सारे वर्ग के लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ एक बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट किया था। ब्राह्मण समाज भी था, आज उसका हश्र देख लीजिए, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ। विजय मिश्रा जी देख लीजिए, जेल में लगातार है। ऐसे अनेकों ब्राह्मण ठाकुर समाज के साथ हो रहा है। ठाकुर समाज जो है वो अपना मस्त है। 69 शिक्षक भर्ती को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ, उसमें सभी ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के बच्चे हैं, नौजवान हैं। उनके परिवार के लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ माननीय योगी जी और मोदी जी को वोट किया था। क्या जिम्मेदारी इंसानियत की नहीं बनती है? और मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करना चाहूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे। वो भी नौजवान हमारे आपके बीच के 6 साल से लगातार वो धरने पे बैठे हुए इको गार्डन में, ये क्या दुख का विषय नहीं है? क्या इस पे जवाब देंगे? सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने जो भी तथ्य हैं उनको न्याय मिल सके, मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि उस नौजवानों ने मुझसे अपील किया था। इंजीनियर साहब, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जाइएगा तो मेरे सवाल को उठाइएगा। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, इस 69,000 शिक्षक भर्ती पे निश्चित रूप से आप जो है एक दिन डिबेट कराइए। जो बहुत बार किया हम लोगों ने, बिल्कुल जवाब ले नहीं, लीजिए। लेकिन अभी सरकार उस पर कोई विचार नहीं किए ना। 6 साल हो गए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर 20,000 घोटाला हुआ है और वो नौजवान लगातार सड़कों पे, उसमें महिलाएं भी हैं। मेरठ से लेकर के ललितपुर, झांसी और सिद्धार्थनगर, ऐसे तमाम बॉर्डरों से जुड़े हुए 500 किलोमीटर से महिलाएं भी उस धरने में बैठी हुई थी। आप जैसी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं। तो ये सवाल गंभीर है और सरकार को विचार करना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन ये जो भर्ती परीक्षा वाला मामला है, इस पे साफ तौर से बीजेपी के प्रवक्ता वही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आप लोग जो इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश आपकी बेकार हो जाए। ये हर बार मैंने उस समय भी कोट किया कि हर 15 दिन पे, 1 महीने पे एक इनका ऐसा जो है स्क्रिप्ट तैयार रहती है संघ के कार्यालय से, आरएसएस के, कि कैसे मेन मुद्दे को भटकाया जाए, जिससे जनता के जुड़े हुए सवाल उसमें छिप जाए। उसका ही एक हिस्सा ये भी एसआई दरोगा के प्रश्न में जो सवाल किया गया, आप देखिएगा, फिर हम बैठेंगे आएंगे आपके चैनल में। 15-20 दिन, 1 महीने नहीं बीतेगा तो जनता के सवालों से फिर भटकाएंगे। बेरोजगारी से भटकाएंगे, महंगाई से भटकाएंगे, लगातार जो है नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको भटकाएंगे, कैसे दलितों पे जो लगातार मतलब ये इनकी पूरी प्लानिंग है, रणनीति का एक हिस्सा है बीजेपी और आरएसएस का, और कुछ नहीं। और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सिन्हा जी, बस जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। सिन्हा जी, अभी इन्होंने 2 शरदगढ़ का हर जिले में आपने हापुड़ से लेके बुलंदशहर, जौनपुर, कानपुर या अन्य ऐसी जगहों पे जहां सिलेंडर की छापेमारी करने से प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये आम जनमानस को परेशान करता है। जरा सा आप सर्च करके देख भी लेंगे। और दूसरी चीज मैं आ जाता हूं, इन्होंने कहा अभी बड़े आराम से कि बड़े मानवता का, पंडितों की बड़ी इनको चिंता होने लगी। अरे भूल जाते हैं जब 5,000 सिखों को जो है सरेआम गोलियों से भून दिया जाता था इंदिरा गांधी की सरकार, इनकी सरकारों में, तो वो याद नहीं आता, क्योंकि अपना ये भूल जाते हैं जल्दी इनको, क्योंकि मेमोरी बहुत कमजोर हो गई है। और दूसरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, समाज के भूल नहीं जाते हैं। या तो आप बोल रहे हैं या तो हम बोल रहे, या तो दोनों लोग बोल रहे हैं, हम भी तेज बोलते हैं। सुनिए, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश, मैं ब्राह्मणों को, अब इन्होंने कहा जो जैसे मान लिया 5 लाख की 5,000 ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो गया, अभी 10 नाम पूछे तो शायद इनको याद ना हो, एक आध नाम याद होगा। अपराधियों का जो इनकाउंटर अगर गलत है, अगर आप भगवान राम के विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट में, आप कांग्रेस का वकील जो लगातार खड़ा हो सकता है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो सकता? आप खड़ा करिए ना न्यायालय पे। फिर ऊपर क्या, न्यायालय पे भी इनको भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भी इन्होंने प्रश्न खड़ा किया। अब आइए 6 साल ये बता रहे हैं, 6 साल होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कार्रवाई किया है न्यायालय के मामलों में। हम ना जब राम मंदिर न्यायालय में गया था तब भी हमने कोई नहीं किया था, न्यायालय के फैसले का सम्मान किया था। न्यायालय का जैसा फैसला आएगा उस पर कार्रवाई होती है, और लगातार न्यायालय का, हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम राहुल गांधी नहीं हैं कि जो अपने देश और अपने लोगों के साथ गद्दारी करते घूमें। और जिस प्रकार से हमने कहा ना
ना कि जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवादियों का समर्थन करने में दिखती है कांग्रेस पार्टी, उतना शायद किसी के साथ नहीं। तब इनको याद नहीं आया जब रॉबर्ट वाड्रा जो है किसानों की जमीन को आने बौने दाम में खरीदने का काम करते थे सरकारी दामाद के रूप में, तब इनको नहीं याद आया। सुनिए ना, उस पर भी आएंगे, उस पर सुनिए, तो आप लगाइए ना उस पर, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें होती है, इस नाते आपके दर्शक जानते हैं, इस नाते आप राहुल गांधी के नेतृत्व में आप देखिए 40, 44, 99 सीट करते करते पसीना छूट जा रहा है। अब क्या आगे होगा, जनता इस बात की समझदार है और मैं चाहूंगा कि जनता इस पे अपना फैसला लेगी। लोकतंत्र में वही भाग्य विधाता है और बाकी लोकतंत्र पे जिसपे कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है और जब जीतेंगे, आज आपके चैनल पे बता के जाएं, जब 27 में भी या जब ये 5 राज्यों का चुनाव जो हो रहा है उस पर भी जब जीतेंगे तो क्या ईवीएम को खराब नहीं मानेंगे? अगर कह दें, अगर आप लोकतंत्र पे इनको भरोसा है, कह दें कि हाँ हम नहीं करेंगे, जनता जो फैसला लेगी हमको मान्य होगी। शैलेंद्र जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं ईवीएम का अभी भी विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, तो राहुल गांधी इस्तीफा दे दें। दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा अडानी को जो है छत्तीसगढ़ और कई प्रदेशों में जो है कई एकड़ जमीन 1 रुपये के भाव में इन्होंने दिया है, कई एकड़ जमीन। ठीक है। दूसरी चीज, पूरा देश आज जो है मोदी के नाम पे हमारे जो देश की जो गरिमा थी उसको चंद अपने स्वार्थ में एप्स्टीन फाइल में फंसने के कारण इन्होंने भेज दिया है ट्रंप के हाथ में, ट्रंप के हाथों में भेज दिया है। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के सदन में सवाल पूछा था तो ओम बिरला जी चिल्लाने लगे। जब एप्स्टीन फाइल की बात आती है तो मोदी जी क्यों इतना घबराते हैं, क्यों इतना घबराते हैं? और अभी 9 लाख करोड़ का इन्होंने यूएस से किया है, अमेरिका से किया समझौता। इतनी ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? हमारे छोटे मध्यम किसान, व्यापारी देश के त्राहिमाम हो जाएंगे। तीसरी चीज, मैं सुप्रीम कोर्ट पे जो मैंने न्यायपालिका पे सवाल खड़ा किया, मैं सम्मान करता हूं, हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, लेकिन जब बात आती है ओबीसी के प्रकरण पे, दलित के प्रकरण पे, मुसलमान समाज के प्रकरण पे या विपक्ष का कोई मामला होता है हमारे कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस के लोगों का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा लंबित करने का प्रयास करता है। ये सवाल जायज़ है और हमेशा से ये देखा गया है। अब यूजीसी समर्थन की बात आ रही है, लंबित है मामला। यूजीसी को विरोध करने वाले जिन लोगों ने विरोध किया उनके मामले त्वरित 24 घंटे में कार्रवाई हो गई। इसी तरीके से जब कोई बात बीजेपी से जुड़ा हुआ होता है तो सुप्रीम कोर्ट त्वरित उस पर कार्रवाई करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक रूप से वो एक मंदिर है। हम लोग भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके न्याय करे। दूसरी चीज़, जो अभी इन्होंने चुनाव जीतने की बात किया, ये लोग 400 का नारा देते थे, भाजपा चली आई 250 से नीचे चली आई, किसी तरीके से इज्जत बची है। नीतीश जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उधर जो है उनको ब्लैकमेल करके सरकार बची हुई है। विकलांग सरकार खुद हो गई है, जो है किसी तरीके से सरकार बची हुई है। और तीसरी चीज़, ये सरकार जनता की नहीं है। मैं अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग की सरकार है। गुंडई के साथ, धन बल के साथ अभी बिहार में इन्होंने महिलाओं को जो है आकर्षित करने के लिए 10,000 रुपया दिया और आप क्या किए, उस योजना को बंद कर दिया। तो ये अपने योजना को प्रॉपर तरीके से महिलाओं के साथ भी इन्होंने छल किया है कि कहे कि हम 2 लाख रुपये देंगे। आप पता कर लीजिए कि बिहार में जो योजना थी जिनसे 10-10 हज़ार रुपया पर महिलाओं के खाते में भेजा चुनाव को आकर्षित बनाने के लिए, और जब चुनाव जीत गए बंद कर दिए। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आज की चर्चा से साफ हो गई, चाहे वो दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की बात हो या उसमें छिपी जातीय मानसिकता हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं तंत्र की खामियों का खामियाजा है। उस आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है जो व्यवस्था पर अटूट भरोसा रखता है। स्थितियां बड़ी गंभीर है। मुख्यमंत्री की सख्ती और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच असली सवाल यह है कि क्या भविष्य में हमारी भर्ती प्रक्रियाएं इतनी संवेदनशील बन पाएंगे कि किसी की आस्था या जाति पर चोट ना हो। खैर, ये तो वक्त बताएगा। और फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।